अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला क़ाला इन्ना ज़िमादन क़दिमा मक्का व काना मिन अज़दी शनूआ व काना यरक़ी मिन हाज़ा री फसमिया सुफ़हा अहली मक्का यक़ूलून इन्ना मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ अन्नी रअयतु हाज़ा रजुला लअल्लल्लाह यशफ़ीही अला यदैया क़ाल फ़लक़ियहू फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा रीहि फ़हल्लक फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अईद अलैया कलिमातिका हाउला फ़अआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात फ़क़ाल लक़द समीअतु क़ौलल कहनति व क़ौलस सअरति व क़ौलश शुअरा फ़मा समीअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला व लक़द बलगना क़ामूसल बहर आति यदका उबायुका अलल इस्लाम क़ाल फ़बायाहु इला आखिरिल हदीस। मुस्तफा की हदीस के नाम पर लब खोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हदीस का तर्जमा समाअत करें। ऐ लोगों, हदीस का तर्जमा जब आप समाअत करेंगे तो आपका ईमान जगमगाने लगेगा। आज का ये जलसा जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, यानी आज का ये जलसा जो मुनाक़िद किया गया है, जलसा ये सजाया गया है, अल्लामा निजामुद्दीन साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी कोशिशें की और बस्ती के जवानों ने इनके कांधे के साथ कांधा मिला करके भरपूर इनका ताउन किया। आज इनकी मेहनतें बरूए कार आ रही हैं और ये लोगों शाहबाद ही नहीं बल्कि शाहबाद के गिरदो नवा में रहने वाले, शाहबाद के आसपास रहने वाले लोग आज अपने माथे की आंखों से देखेंगे अल्लामा निजामुद्दीन साहब ने जो मेहनत की है, जो बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है, आज उनके सर पर दस्तार बंदी का ताज सजाया जाएगा। यही दस्तार बंदी है लोगों, यानी कुरान को सीने में महफूज कर लिया, कुरान को याद कर लिया। और जब कोई कुरान को याद कर लेता है, कुरान को हिफ्ज़ कर लेता है, तो दस्तार बंदी का सर पर ताज सजाया जाता है। और ये कुरान मदरसों में याद कराया जाता है। आपको मालूम है कि लोग मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं, मदरसों की बात करते हैं, कभी सर्वे की बात करते हैं, कभी आतंकवाद और टेरर को मदरसों से मंसूब करते हैं, लेकिन ऐसी बात कहने वाले आए लोगों हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं मदरसा आतंकवाद की बात करता है, मदरसा ए लोगों टेरर की ट्रेनिंग देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, जरा उसको समाअत करें। ए लोगों, चाहिए है यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। सम कहते हैं जहर को, यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, रुसवाइयों का परचम नहीं निकला। यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम, यहाँ अपने मदरसे में कभी भी बम नहीं, यहाँ अपने मदरसे में जिंदाबाद जिंदाबाद बम नहीं निकला। मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसे में मुस्तफा की हदीस पढ़ाई जाती है। और ये लोगों, जहाँ मुस्तफा की हदीस पढ़ाई जाती है, जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, खुदा की कसम वहाँ पर गले काटने की तालीम नहीं बल्कि गले मिलाने की तालीम दी जाती है। सुभान अल्लाह। ये जो लोग बात करते हैं, ये इस्लाम से दूर करने की बात करते हैं, हमारे पैगंबर से, हमारे आका से दूर करने की बात करते हैं। उनको मालूम है मेरे आका की जिंदगी ही कुछ ऐसी है, मेरे आका का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है। ऐ लोगों, जो मेरे आका के करीब चला जाता है, मुस्तफा की गुफ्तगू सुनकर के उनका दीवाना बन जाता है। ये मदरसों से दूर करना चाहते हैं, ये कुरान से दूर करना चाहते हैं, ये साहिब कुरान से दूर करना चाहते हैं, ताकि कोई साहिब कुरान से मुलाकात ना कर ले और उनका कलमा पढ़कर हमेशा के लिए उनका गुलाम ना बन जाए।
और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए तुम घबराया मत करो, डरा भी मत करो यार ना जाने अब क्या होगा, मदरसों का क्या होगा। ऐ लोगों, खुदा का कुरान इरशाद फरमा रहा है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। जमाने के इन तूफानों ने, कुफ्र की इन ताकतों ने अगर ये इरादा कर लिया है ए हबीब तुम्हारे नूर को फूंकों से बुझा देंगे, तो तुम्हारे रब का ये वादा है कि तुम्हारे नूर को पूरी दुनिया में फैला देंगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ऐ लोगों, कुरान को मिटाने की बात, मदरसों को टारगेट करने की बात कोई नई बात नहीं, बल्कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें तारीख में मिलता है मक्का की जमीन पर यही कुरान, जिसको मदरसा गौसिया में अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब पढ़ाते हैं, यही कुरान जब मेरे आका पहली मर्तबा आपके सीने पर नाजिल हुआ और इस कुरान को लेकर के मेरे आका जब पहाड़ से नीचे उतरे और जब ये कुरान पढ़ करके मेरे आका ने सुनाया तो मक्का वालों के सीनों पर आरे चलने लगे। अबू जहल परेशान हो गया, अबू लहब ऐ लोगों हैरान हो गया। मक्का के बड़े बड़े अदीब, मक्का के बड़े बड़े शायर, मक्का के बड़े बड़े लोग कहने लगे कुरान को रोको, कुरान की आवाज को रोको, कुरान की तबलीग को रोको। ये कुरान तो लोगों के दिलों पर असर करता है, जो कुरान को एक बार सुन लेता है मुस्तफा का कलमा पढ़कर उनका गुलाम बन जाता है। इसलिए इस कुरान को रोको, कुरान की आवाज पर पाबंदी लगा दो, कुरान की तिलावत पर पाबंदी लगा दो। ऐ लोगों, उन्होंने क्या किया है कि मक्का में हर आने वाली डगर पर बैठ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से कहते हैं कोई कुरान सुनने ना पाए, कुरान की तिलावत कोई सुनने ना पाए। यानी वो कोशिश कर रहे थे कि इस कुरान को मक्का की गली में दबा देंगे, इसी कुरान को मक्का की जमीन में दफन कर देंगे, इसी कुरान को मक्का की जमीन से आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जमाने वालों ने देखा वही कुरान, जिस कुरान को मक्का की गलियों में दबाने की बात की जा रही थी, वही कुरान सिर्फ मक्का नहीं बल्कि मक्का की गली से निकला, मदीना पहुंचा और मदीना से निकल करके पूरी दुनिया में बादल बन करके ऐसा बरसा है, ऐसा बरसा है कि जहां जहां आज इंसान नजर आता है वहां वहां खुदा का कुरान नजर आता है, वहां वहां खुदा का कुरान दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब क़िबला। बड़ी पाबंदियों के बाद, जब बड़ी बड़ी रुकावटों के बाद ये कुरान को ना रोक सके, मदरसे को ना रोक सके, तो अब भी कुछ होने वाला नहीं। तुम घबराओ मत, डरो मत यार। लोग कहते हैं अपना जाने इस्लाम का क्या होगा, इस्लाम पर अरसा हयात हिंदुस्तान की जमीन पर तंग कर दिया जाएगा ना, कभी ऐसा मत बोला करो। बल्कि पढ़ा लिखा आदमी तो ये कहता है कि हमने इस्लाम की तारीख पढ़ी है कि जब जब इस्लाम को टारगेट किया जाता है, जब जब साहिब कुरान पर हमला किया जाता है, जब जब मुसलमानों के ताल्लुक से तलवार उठाने की कोई बात करता है। तुमने सुना नहीं, अभी दिल्ली की धरती पर, दिल्ली जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत की राजधानी है दिल्ली, अभी 8 दिन पहले 2 फरवरी की बात है, एक साधु, लेकिन लोगों वो साधुओं के कपड़े में था, वो हकीकत में साधु नहीं था। साधु वो होता है लोगों जो लोगों को दूर करने की बात नहीं करता, करीब करने की बात करता है। वो जालिम अपनी जबान से कहता है मैंने 83 यानी मैंने 83 मुसलमानों को कत्ल कर दिया है, तुम कब मुसलमानों को मारोगे, तुम कब ईसाइयों का कत्ल करोगे। ऐ लोगों, ऐसी बात कोई कहने लगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले बकवास करने वाला नरसिम्हानंद राव बकवास कर रहा था और मुसलमानों के ताल्लुक से तलवार उठाने की बात कर रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो टारगेट करते रहते हैं, मुसलमानों पर हमले करते रहते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कहता है मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ी है, मैंने मुसलमानों की हिस्ट्री का अध्ययन किया है और मैंने ये पाया है जब जब इस्लाम को टारगेट किया गया है, जब जब साहिब इस्लाम को निशाना बनाया गया है, तब तब पूरी दुनिया में इस्लाम आबो ताबो शान के साथ फैलता चला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान
if any religion has a chance or ruling over England, say Europe within the next 100 years it is Islam। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो इस्लाम की आंधी महसूस कर रहा हूँ। और वो आंधी ये है, if any religion has a chance, अगर कोई मजहब कोई धर्म पूरी दुनिया में बादल बन करके छाने वाला है, अगर कोई मजहब पूरी दुनिया में उसकी आइडियोलॉजी उसका निजाम हयात पूरी दुनिया की जरूरत बनने वाला है, और आने वाले 100 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अगर कोई मजहब होगा तो वो कह रहा है हिंदुइज्म नहीं होगा, बुद्धिज्म नहीं होगा, सिखिज्म नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया में 100 साल के बाद अगर कोई मजहब होगा उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बस जल्दी से सुन ले एक बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो पैगाम देना चाह रहा हूँ। ऐ लोगों, जब जब ये बातें होने लगे तो तुम कुरान की तालीम को आम करो। जब ये बातें हमारे आका के ताल्लुक से होने लगे तो मेरे आका की जिंदगी लोगों को पढ़ पढ़ करके सुनाओ। ऐ लोगों, ये गाली बकेंगे, तुम हकीकत लिख दोगे तो समझ में आ जाएगी ये प्रोपेगेंडा है, ये हकीकत नहीं है। हाँ, जो पढ़ लेता है अपने माथे की आंखों से तो मेरे आका के ताल्लुक से मालूम है क्या कहता है, साहिब कुरान के ताल्लुक से क्या कहता है। वो कहता है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन्ड बाय अदर्स, बट ही वाज ओनली मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द लेवल रिलीजियस एंड सेक्युलर। मुस्कुरा के अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई टारगेट करे तो मेरे आका की जिंदगी पढ़ के सुनाओ, और अपनी जबान में मत कहो बल्कि पढ़े लिखे इंसान की जबान में कहो। एक डॉक्टर जो साइंटिस्ट है उसकी जबान में कहो। वो कहता है, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवाद की बात करते हैं, मुसलमानों के नबी ने तलवार चलाने की बात की है, तुम कहो नहीं नहीं, मुसलमानों के नबी ने तो जो तलवारें मयान से बाहर निकली हुई थी उन तलवारों को मयान के अंदर काम करने का काम किया। कहता है मेरी चॉइस तो मोहम्मद है सबसे पहले नंबर पर। अगर दुनिया में किसी को रखूंगा तो मालूम है किसको रखूंगा, आमीना के चांद को रखूंगा, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को रखूंगा। इसलिए कि इक्तिसादी और मजहबी दोनों एतबार से वो सबसे कामयाब महानतम पुरुष हुए हैं, महानतम इंसान हुए हैं। हाँ, वो कहता है सुनो, द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन इन दिस बुक, किताब लिख देता है हमारे नबी की शान में, उसका नाम रखता है वो द 100। कहता है द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन इन दिस बुक हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग बोर्न एंड रेज्ड इन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, हाईली कल्चर्ड और पॉलिटिकली पिवटल नेशन। However, Muhammad was born in year 571 in the city of Makkah in southern Arabia, the backward area of the world, from center of trade, art and learning। यानी जालिम जो कहते हैं मुसलमान के नबी तलवार की बात करते हैं, खून खराबे की बात करते हैं। एक अंग्रेज पढ़ा लिखा कह रहा है मुसलमानों के नबी है लोगों तलवार चलाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि मुसलमानों के नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हाहाकार मचा हुआ है। इतना खतरनाक माहौल पाया जा रहा है, इंसान का चलते हुए कंधा दूसरे के कंधे से लग जाया करता था। इसी बात पर खून की नदियां बह जाया करती थी। मेरे आका ने आकर के ऐसे माहौल में आंखें खोली है। कल तक जो लोग छोटी छोटी बातों पर गला काट दिया करते थे, मेरे आका ने आकर के मोहब्बत का वो दीप जलाया है। जो गले काट दिया करते थे अब वो गले काटने की बात नहीं करते हैं बल्कि गले मिलाने की बात करते हैं। खुद न थे जो राहबर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लेकिन सुनो, जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो बात ये है लोगों, जब कुरान के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, हमारे आपके पैगंबर के ताल्लुक से बातें की जाने लगे तो तुम अपने आका की जिंदगी पढ़ के सुनाओ। और ये कोई नई बात नहीं है,
मदरसों को टारगेट करना कोई नई बात नहीं, कुरान को टारगेट करना कोई नई बात नहीं, हमारे आका के आपके आका को गाली बकना कोई नई बात नहीं। मैंने हदीस में पढ़ा है, जब जल्दी से तर्जुमा और ट्रांसलेशन जी समाप्त कर ले, है लोगों, जब इस्लाम बहुत तेजी के साथ मक्का की गली में फैलने लगा, कुफ्र के पेट में मरोड़ होने लगी, आपस में मशवरा किया, सर जोड़ करके बैठ गए, इस्लाम को रोको, इस्लाम को रोका कैसे जाएगा। प्लानिंग बना दी गई, बड़ी खतरनाक प्लानिंग। मक्का में जो भी गली आती है, मक्का में आने वाले जितने भी रास्ते हैं, तमाम रास्तों पर अपने बंदों को बिठा दिया जाए, अपने लोगों को बिठा दिया जाए। ऐ लोगों, मक्का के रास्तों पर उन लोगों ने अपने साथियों को बिठा दिया, अपने हवारियीन को बिठा दिया। अब जो भी मक्का आता, मक्का में आने वाले हर शख्स के कान में ये रुइयां ठूंस दिया करते थे और कहा करते थे, कहाँ जा रहे हो? वो कहते थे हम मक्का जा रहे हैं। तो ये बहुत सख्ती के साथ कहा करते थे कि मक्का जा रहे हो, सबसे मुलाकात करना, लेकिन आमिना के बेटे मोहम्मद से मुलाकात ना करना। है लोगों, ये बात फैला दी गई और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया गया। कोई इनसे पूछता था कि हम मोहम्मद से मुलाकात क्यों ना करें, तो ये कह दिया करते थे वो तो मजनून है, वो तो साहिर है, माज़अल्लाह वो तो पागल है। है लोगों, मेरे आका को पागल कहा गया, मेरे आका को मजनू कहा गया, मेरे आका को दीवाना कहा गया, लेकिन मेरे आका ने कभी भी अपनी ज़बान से नाराजगी का इज़हार नहीं किया, बल्कि मेरे आका सब्र और शुक्र का पहाड़ बन करके दीन की तबलीग करते रहे। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, क़यामत तक आने वाले मौलवियों, आलिमों, हाफिजों, कारियों के लिए मशअल राह बन गए मेरे आका। और अपने अमली किरदार से ये नमूना पेश कर दिया कि दीन के काम करने वाले अगर दीन की राह में रुकावटें आ जाएं तो हंस करके मुस्कुरा करके बर्दाश्त कर लेना, इसलिए कि तुमने इन दीन की राह में आने वाले अगर कांटों को बर्दाश्त कर लिया तो इन कांटों के बदले में मेरा रब तुम्हें जन्नत के फूल अता फरमाएगा। लोगों, सुनो 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 सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन मेरे आका ने सब्र का मुजाहिरा किया। एक वक्त आया, किताबों में आया है, अब तर्जुमा बता रहा हूँ, जिमाद आ गया मक्का। लेकिन ये जिमाद कौन है? ये तंत्र मंत्र का बड़ा माहिर है, यानी ये फूंकता है, लोगों को शिफा मिल जाती है, ये इलाज करता है, लोगों का जादू ठीक हो जाता है। लोगों, जब ये आया, इससे भी कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मक्का जा रहा हूँ। कहा सबसे मुलाकात करना, लेकिन आमिना के बेटे मोहम्मद से मुलाकात ना करना। इसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो उनसे मुलाकात करता है वो अपने अजदाद का दीन छोड़ देता है और उनकी बात को सुनने लायक नहीं, वो तो दीवाने, वो तो पागल है, वो तो मजनून है। लोगों, जब ज्यादा बुराई की जाती है ना किसी की, तो समझदार इंसान समझता है यार चलो मैं खुद भी तो देखूं पढ़ के। जब इस्लाम को ज्यादा टारगेट किया जाता है ना, तो जो अंधभक्त हैं वो तो मान लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं चलो खुद पढ़ते हैं इस्लाम। और जब खुद पढ़ते हैं ना तो बड़ी बेहतरीन किताब लिखते हैं। एक किताब और लिखी गई इसी भारत की सरजमीन पर एक गैर मुस्लिम के द्वारा, और उसका नाम है प्रोफेसर रामा किशोर राव। उससे भी कहा गया कि मुसलमानों के नबी तो बड़े जालिम, बड़े जाबिर, तलवार की बात की, वो लोगों को मार दिया करते थे, कोई कलमा नहीं पढ़ता था तो तलवार से उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया करते थे। उसने कहा इतने जालिम, चलो इतने जालिम, इतने क्रूर की जिंदगी को मैं पढ़ना चाहता हूँ। है लोगों, जब उसने किताब पढ़ी है तो यकसर उसका जहन बदल गया। कहता है यार इससे भी ज्यादा कोई झूठ हो सकता है? लोग कहते हैं मोहम्मद तलवार की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद तो मारने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की बात करते हैं। उन पर जो कुरान नाजिल हो रहा है वो कुरान तो इंसानियत को बचाने की बात करता है। ऐ लोगों, जब मेरे आका की जिंदगी पढ़ी, हैरत में पड़ जाओगे आप। जब जिंदगी पढ़ी है तो अपने आप को रोक नहीं पाया और दुनिया को, लोगों को अवेयर करने के लिए, दुनिया के लोगों को जागरूक करने के लिए उसने भी एक किताब लिख दी और उस किताब को उसने अंग्रेजी में लिखा। और उस अंग्रेजी किताब का नाम, यानी वो छोटा सा बुकलेट है, 16 पेजेस का वो बुकलेट है, और उसका नाम रखा उसने द प्रोफेट मोहम्मद। और हिंदी में, उर्दू में इसका अनुवाद यानी तर्जुमा होता है इस्लाम के पैगंबर। है लोगों, उसके अंदर बड़ी बड़ी अच्छी बातें उसने लिखी हैं, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे, कोने, राज्यों में जाकर के ये बात में बताया करता
रहता हूँ ताकि प्यार मोहब्बत का वातावरण माहौल पैदा हो। वो कहता है ऐ लोगो द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ पिक्चर सीन, देयर इज मोहम्मद द प्रोफेट, देयर इज मोहम्मद द जनरल, मोहम्मद द किंग, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द प्रीचर, मोहम्मद द फिलोसोफर, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफ्यूजी ऑफ ऑर्फेन्स, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव, मोहम्मद द इमेंसिपेटर ऑफ वोमेन, मोहम्मद द लॉगिवर, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट, इन ऑल दीज डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कोई बरेली के आला हजरत नहीं लिख रहे हैं, ये कोई लोगों इस्लामिक स्कॉलर, ये कोई मुस्लिम डॉक्टर नहीं लिख रहा है, बल्कि लिख रहा है वो गैर मुस्लिम है, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन हकीकत की आंखों से मेरे आपके नबी की जिंदगी को उसने पढ़ लिया है और कहता है दुनिया के झूठों सुन लो, तुम झूठ बोलते हो, सच्चाई तो ये है ये मोहम्मद हैं। जब मैंने इनकी जिंदगी का अध्ययन किया, जब मैंने इनकी जिंदगी का मुताला किया, जब मैंने इनकी जिंदगी की ताह में उतरने की कोशिश की, तो मैंने पाया इनकी जिंदगी की ताह में उतरना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा हार्ड है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी इनकी जिंदगी के कुछ चैप्टर, फिर भी इनकी जिंदगी के कुछ ज़ाविये, फिर भी इनकी जिंदगी के कुछ हिस्से मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहता है ये इस्लाम के पैगंबर मुस्तफ़ा है, मुजाहिद है मुस्तफ़ा, मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, कमांडर इन चीफ है मुस्तफ़ा, तबे कुछ लोग को इज्जत के आसमान पर बिठाने वाले हैं मुस्तफ़ा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफ़ा, यतीमों की पनाहगाहें मुस्तफ़ा, बेवाओं का मोरल ऊंचा करने वाले हैं मुस्तफ़ा, इंसानियत को बचाने वाले हैं मुस्तफ़ा, बेहतरीन कानून देने वाले हैं मुस्तफ़ा, शानदार कानून साज है मुस्तफ़ा। और जिंदगी के तमाम शोबों में मुस्तफ़ा की जब जिंदगी का मुताला किया जाता है तो एक ही शब्द ज़बान पर आता है, अब करीब बेमिसल और बेमिसाल शख्सियत का नाम है मुस्तफ़ा। बरेली के आला हजरत पढ़ते हैं तो वो भी मचल करके कहते हैं सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे माला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हमारा नबी। ऐ लोगों जब ज्यादा बातें की जाती है, ज्यादा दुश्मनी की जाती है, तो इंसान कहता है चलो मैं मुलाकात करके देखता हूँ, पढ़ के देखता हूँ। बस मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ आ रही है। इस जिमात ने सोचा यार इतनी बुराई क्यों जा रही है मोहम्मद की, चलो चल करके मुलाकात कर लेते हैं। ऐ लोगों किताबों में आया है फलक़ियहू फ़क़ाल या मोहम्मद, अल्लाह पाक ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया और इसकी मेरे आका से मुलाकात हो गई। कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका से मुलाकात हो गई। अब तक तो बहुत बातें सुनी थी, लेकिन जैसे ही मेरे आका के चेहरे पर नजर पड़ी मुस्तफा का दीवाना हो गया। दीवाना क्यों ना होता, मेरे आका का चेहरा तो इतना सीनो जमील, इतना सीनो जमील। आला हजरत के बारे में तुमने बहुत सुना कि मेरे नबी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सुनो सुनो हजरत अबू हुरैरा से एक हदीस मरवी है। वो मेरे आका के चेहरे अनवर को देखते हैं तो क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खुदा की कसम जब हम अपने आका के चेहरे को देखा करते थे तो ऐसा महसूस होता था गोया आसमान का सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। बरेली के आला हजरत बड़े अनोखे निराले अंदाज में इरशाद फरमाते वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही चांद सा हसीन चेहरा है। लोगों चांद भी देखे मेरे आका के चेहरे को देख करके तो शर्मा जाए वो लोग जो मेरे आका के चेहरे को चांद से तशबीह देते। एक शायर मोहब्बत कहता है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद
चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, उनका चेहरा बेदाग है। वही बेदाग चेहरा हजरत अबू हुरैरा ने देखा तो ज़बाने हाल से बोल उठे। जब मुस्तफा को देखते थे तो ऐसा लगता था कि आसमान का सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तेरा है। ऐसा ही हसीनो जमील चेहरा दिमाग ने देखा। ऐ लोगो हिट कर दिया मेरे आका के चेहरे ने, क्लीन बोल्ड हो गया और मेरे आका का हमेशा हमेशा के लिए गुलाम और असीर हो गया। अब हदीस के अल्फाज सुनिए। जैसे ही देखा है, बहुत बातें सुनी थी ना, जैसे अभी एंकर लोग करते हैं इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से करते हैं ना, लेकिन पढ़ा लिखा जब पढ़ता है तो कोई दिन नहीं जाता है कोई एंकर कलमा पढ़ता है, कोई सिंगर कलमा पढ़ता है, कोई एक्टर कलमा पढ़ता है, कोई क्रिकेटर कलमा पढ़ता है, और ए लोगों कोई फिलोसफर कलमा पढ़ता है, कोई रिफॉर्मर कलमा पढ़ता है, कोई डॉक्टर कलमा पढ़ता है, कोई इंजीनियर कलमा पढ़ता है। कोई दिन नहीं जाता है कि बड़े बड़े लोग कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जाते हैं। क्यों? बात सिर्फ इतनी है, इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की टीचिंग, इस्लाम की शिक्षाओं में वो ताकत और सच्चाई है। जब इंसान ताज्जुब का ऐनक उतार करके पढ़ता है वो खुदा की कसम मुस्तफा का असीर और गुलाम बन जाता है। आया है किताबों में, ने देखा मुस्तफा को, कहा इन्नी अर्ती मिन हाज़ा रिज़ी फहल्लक, मुस्तफा में इलाज में बड़ा माहिर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। फहल्लक क्या हुआ है आपको? मेरे आका को तो मालूम था, चूंकि लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, तो मेरे आका ने फरमाया इलाज बाद में करना, लेकिन जो बात मैं मक्का वालों से कहता हूँ तुम भी सुन लो। कहा सुनाइए। अब मेरे आका ने अपनी जबान से जब पढ़ना शुरू किया है ना, वही जबान जिसके बारे में मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐ लोगो मेरे आका ने जब पढ़ा है अपनी ज़बान से तो बड़े प्यारे अनोखे निराले अंदाज में पढ़ा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे आका ने पढ़कर सुना दिया। जब मेरे आका ने पढ़कर सुनाया लोगों को बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। कहने लगा फक़ाला अईद अलैया कलिमाती कहा उला, ऐ प्रोफेट मोहम्मद ये कलिमात जो तुमने सुनाए हैं ये बड़े प्यारे हैं, एक मर्तबा फिर सुना दो। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने दोबारा से पढ़ दिया, वो कहता है फिर सुना दो। सुभान। मेरे आका ने फिर पढ़ा, वो कहता है फिर सुना दो। जब अच्छा लगता है तभी तो कहा जाता है बार बार। अब बस चंद मिनट के बाद आ रहे हैं हज़रत, अच्छा लगेगा तो क्या होता है हुजूर एक बार और अच्छा लगता है और पढ़े, अभी दिल की तशनगी बुझी नहीं। ऐसे ही तो होता है, अच्छा लगता है तब कहता है आदमी बार बार पढ़ने को, रिपीटेशन के लिए, मुकर्ररात के लिए तब कहा जाता है। अच्छा लग रहा था इसको, हदीस के अल्फाज फ़क़ाला अईद अलैया कलिमातिका हाउला फ़अदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात। मेरे आका ने 3 मर्तबा इन कलिमात को दोहराया। बार बार सुन रहा है, मोहब्बत में इजाफा होता चला जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आया वो अपनी ज़बान से कह रहा था लक़द समीअतु क़ौलल कहनती व क़ौल सहरती व क़ौल शुआरा फमा समीअतु मिस्ला कलिमातिका हाउला वलक़द बलगना क़ामूसल बहर हाती यदका उबायिउका लल इस्लाम क़ाला फबायाहु। ऐ लोगों कहने लगा मैंने बड़े बड़े अदीबों का कलाम सुना, बड़े बड़े शायरों का कलाम सुना, बड़े बड़े फसीहों का कलाम सुना, बड़े बड़े काहिनों, बड़े बड़े जादूगरों का कलाम सुना, लेकिन जैसा कलाम आपने सुनाया है ऐ मुस्तफा, ऐसा कलाम आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना। अब हाथ बढ़ा दीजिए
कलमा पढ़ा दीजिए। मुस्तफा के कदमों में गिरा हुआ था, कलमा पढ़ रहा था और ज़बान हाल से यूं अर्ज कर रहा था, तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं, तुम्हारे जैसा कोई साहिबे जमाल नहीं। ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल